नमस्कार दोस्तों। आज से वर्ल्ड मैप शुरू करने जा रहे हैं और आज हमारा पहला लेक्चर है और हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे चीज़ों को। सबसे पहली बात कि किताब कौन सी लेनी है, तो ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस ले लेना। होपफुली आप सबके पास होगा ही। तो ज़्यादा बकचोदी नहीं करते हैं, हम चुपचाप शुरू करते हैं पढ़ाई। अब जब मैप पढ़ रहे हो तो सबसे पहले बात तो ये आता है कि मैप होता क्या है क्या चीज़ ये मैप। तो जो मैप का बेसिक मतलब है वो नक्शा। नक्शा मानचित्र यानी कि पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी प्लेस और थिंग ऑन ए फ्लैट शीट इज नोन एज मैप। और यही रिप्रेजेंटेशन अगर हम फ्लैट सरफेस के ऊपर ना करके जियोइड शेप, जियोइड जो कि अर्थ का शेप होता है, जियोइड शेप पे अगर हम यही रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसे ग्लोब कहा जाता है। और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ग्लोब का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, मैप का ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि मैप बहुत ज़्यादा डिटेल्स कवर करती है। तो अब मैप समझ गए होंगे। फ्लैट शीट पे जो हम पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं या फिर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी आप कह सकते हो, उसे मैप कहते हैं। याद रखना, फ्लैट सरफेस। ये जो दिख रहा है तुम्हें स्क्रीन पे, फ्लैट सरफेस। तो दोस्तों अब दूसरी बात करते हैं कि एटलस होता क्या है। एटलस पढ़ तो रहे हो, जान लेते हैं एटलस होता क्या है। तो ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से एटलस एक टाइटन था जिसको ये शाप दिया गया, समय के अंत तक, मतलब अनंत काल तक तुम्हें जो ब्रह्मांड का भार अपने कंधे पे उठाना है। और कुछ माइथोलॉजी के हिसाब से ये भी कहा जाता है कि जो एटलस है वो अर्थ के वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में आज भी वो भार उठा रहा है। और वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में इसलिए एक माउंटेन है जिसे एटलस माउंटेन कहा गया, वो अफ्रीका में। जब अफ्रीका पढ़ाऊंगा तो हम पढ़ेंगे, फिर अच्छे से देखेंगे उसे। ओके दोस्तों, तो अब बात करते हैं कॉन्टिनेंट और ओशन क्या होता है ये। तो दोस्तों कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट इज अ लार्ज लैंड मास सराउंडेड बाय वाटर। ठीक है, ये यहाँ देखो, लार्ज लैंड मास, लार्ज लैंड मास सराउंडेड बाय वाटर। ये लार्ज लैंड मास सराउंडेड बाय वाटर, इसको कहते हैं कॉन्टिनेंट। ठीक है, और टोटल 7 कॉन्टिनेंट है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और बात करते हैं ओशन क्या होता है और सी क्या होता है और ओशन सी में डिफरेंस क्या है। देखो, जैसे लार्ज लैंडमास को कहते हैं कॉन्टिनेंट, वैसे ही लार्ज वाटर बॉडी, वेरी लार्ज वाटर बॉडी, ये वाला देखो, वेरी लार्ज वाटर बॉडी, इसको कहते हैं ओशन। वेरी लार्ज वाटर बॉडी ओशन। और जो सी होता है, सी वो ओशन का ही पार्ट होता है। लेकिन लेकिन सी ओशन का ही पार्ट होता है, लेकिन जो सी होता है एक या उससे अधिक साइड में उसके लैंड होता है, वो लैंड से जुड़ा होता है, उसे कहते हैं सी। जो सी होता है वो लैंड से जुड़ा होता है। देखो अरेबियन सी यहाँ पे, ये देखो मेडिटेरियन सी यहाँ पे। ठीक है, और जो ओशन होता है उस वो बड़ा सा, और ओशन का ही पार्ट होता है सी, जो कि लैंड से जुड़ा होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स की। टोटल 7 कॉन्टिनेंट है, एक बार देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला है जो दोस्तों, एशिया। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कॉन्टिनेंट एशिया। सबसे ज्यादा लैंग्वेज वाला कॉन्टिनेंट एशिया। दोस्तों अब बात करते हैं कॉन्टिनेंट की। टोटल 7 कॉन्टिनेंट है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप नंबर वाइज देखो तो सबसे पहले एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, और सबसे छोटा ओसेनिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। ये हो गए अपने 7 कॉन्टिनेंट। ये देखो दोस्तों, एशिया, ये वाला सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया, सबसे ज्यादा लैंग्वेज वाला कॉन्टिनेंट एशिया, सबसे ज्यादा पॉपुलस कॉन्टिनेंट एशिया। तो अपने आप में इस सब चीज में अधिक सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट दोस्तों, वर्ल्ड का 60% पॉपुलेशन एशिया में रहता है। दूसरे नंबर पर दोस्तों चलते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका दोस्तों बहुत ही विचित्र, बहुत ही भयानक कॉन्टिनेंट है। इसको दोस्तों ब्लैक कॉन्टिनेंट कहा गया था अंग्रेजों को द्वारा। अंग्रेज जो कि खुद व्हाइट थे, वो जब यहाँ आए, अंग्रेज ने देखा कि यहाँ के लोग काले काले, चलो भैया ब्लैक कॉन्टिनेंट का नाम ही रख दिया। अलग ही आदमी है वो भी। इसकी कुछ खास बात करते हैं अफ्रीका की। तो अफ्रीका में दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखते हो इस रीजन में, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट है। इक्वेटर इसको बीचों बीच काटती है, देखो इक्वेटर इसको बीचों बीच काटती है, बोला एवरग्रीन फॉरेस्ट कॉन्गो रीजन में। और यहाँ पे दोस्तों ट्राइब रहते हैं कुछ इस एरिया में, नोमैडिक ट्राइब। वो दोस्तों मैं दिखाऊं, वहाँ के जो ट्राइब होते हैं वो खून पीते हैं गाय का, गाय पालते हैं, बकरी वगैरह पालते हैं, और उनका उन्हीं का खून पीते हैं। हालांकि
उनके दिल में, ट्राइब के दिल में गाय के प्रति या फिर बहुत ही सद्भावना होती है। फिर भी वो कहते हैं मेरा भोजन, ये देखो, ये इसको कहते हैं मेसाई ट्राइब। ये मेसाई ट्राइब है और ये गाय का खून पीते हैं। इनके जो कैटल होते हैं उनका खून पीते हैं और ये कोशिश करते हैं खून पीने में कितना कम से कम नुकसान पहुंचाया जाए अपने कैटल को। जैसे ये देखो, ये इस बंदे ने कैटल को ऐसे बांध रखा और ये यहाँ से बांध देते हैं कैटल को, यहाँ से बांध देते हैं कैटल को। और ये जो नस दिख रहा है ये वाला, इस नस पे बहुत ही बारीक सी छेद करते हैं और वहां से खून निकलता है। वो खून को इकट्ठा करते हैं इसमें और उसके बाद पीते हैं। तो इनका है अपना। फिर अगला कॉन्टिनेंट में चलते हैं जो कि है दोस्तों नॉर्थ अमेरिका। बहुत ही एफ्लुएंट कंट्री, बहुत ही अमीर कंट्री नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका दोस्तों डेवलप्ड कहा जाता है। यहाँ के जितने कंट्रीज है सबके सब डेवलप्ड। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, रिसोर्सेज बहुत है, सबके सब अमीर, सबके सब डेवलप्ड। नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे एक लोएस्ट पॉइंट है इस वाले पार्ट में, दुनिया का लोएस्ट पॉइंट जिसको डेथ वैली भी कहते हैं। वो पढ़ेंगे डिटेल में, जब नॉर्थ अमेरिका करेंगे तो वो भी कवर करेंगे। उसके बाद चलते हैं साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका भी दोस्तों देखो, यहाँ से इक्वेटर पास कर रही है, ये वाला इक्वेटर। यहाँ पे है दुनिया का सबसे घना जंगल, अमेज़न रेन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट, वो भी जैसे कॉन्गो में यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये भी यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट है। इस फॉरेस्ट की खास बात दोस्तों, यहाँ पे इतना घना है कि जो सूरज की किरण होती है वो भी जमीन को नहीं टच कर पाती है, इतना घना जंगल। ये देखो अमेज़न रेन फॉरेस्ट, इतना घना जंगल है। और साउथ अमेरिका की एक और बात करूँ, यहाँ पे सबसे बड़ा वाटरफॉल है, एंजल फॉल जिसे कहते हो, ये वाला एंजल फॉल, सबसे बड़ा वाटरफॉल एंजल फॉल, ये भी साउथ अमेरिका में है। स्नेक आइलैंड जो कि ब्राज़ील के पास है, साओ पोलो से 33 किलोमीटर दूर। जब पढ़ेंगे साओ पोलो देखेंगे ब्राज़ील में, तो ये स्नेक आइलैंड। यहाँ पे कहते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर में, 1 मीटर स्क्वायर में तकरीबन 3 से 5 स्नेक रहती हैं। एक तो मिनिमम रहती है 1 मीटर स्क्वायर में। 1 मीटर स्क्वायर समझ रहे हो? मतलब अपना पैर फैलाओ आगे पीछे 1 मीटर स्क्वायर, हाँ उतना। उसमें कम से कम 1 से 5 साँप रहती है। पहले तो साँपों का अंदाज़ा काफ़ी लगाया जाता था और साँप का जो मेन फूड होता है, यहाँ पे जो बर्ड आते हैं माइग्रेटरी बर्ड, उन पे फीड करते हैं साँप और उन्हीं पे रहते हैं। कुछ साँप तो खुद साँप को ही खा जाते हैं। तो ये बात हो गई अपनी ब्राज़ील ब्राज़ील या फिर साउथ साउथ अमेरिका की, ठीक है? फिर बात करते हैं दोस्तों अंटार्कटिका। अंटार्कटिका दोस्तों इसको व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं क्योंकि ये पूरा बर्फ ही होता है यहाँ पे, हमेशा बर्फ से ढका हुआ। यहाँ पे पॉपुलेशन 0 है, लगभग ना के बराबर आबादी है। और साइंटिस्ट वगैरह रिसर्च करने जाते हैं, साइंटिस्ट को ही समर्पित कर दिया गया है कि जाइए भैया अपना रिसर्च वगैरह देखिए, वहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसको मूविंग मूविंग कॉन्टिनेंट भी कहते हैं क्योंकि ये बर्फ है, हमेशा मूव करते रहता है इधर उधर, इसको मूविंग कॉन्टिनेंट भी कहते हैं अंटार्कटिका को। व्हाइट कॉन्टिनेंट, मूविंग कॉन्टिनेंट, हो गया अंटार्कटिका की खास बात। यूरोप आपको पता ही, अंग्रेजवा यहीं का था। ये देखो अंग्रेजवा, यही है ब्रिटेन। यहाँ छोटा सा आया टापू से और लेके लगभग पूरा देश, पूरा वर्ल्ड कब्जा लिया था एक समय पे। तो ये यूरोप। फिर आता है ओशिनिया या फिर ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? ये हमारा कॉन्टिनेंट यहाँ पे खत्म होता है। और अगले में तो एक चीज़ और देखते हैं दोस्तों इस क्लास में, कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको कहते हैं नॉर्थ। आपको पता हो शायद कि ये ऊपर वाला हिस्सा को कहते हैं नॉर्थ, ठीक है? नीचे वाला होता है साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। तो हम कहते हैं कि यार वेस्टर्न कल्चर आ रहा है अपने पास, इंडिया में वेस्टर्न कल्चर। तो वेस्ट क्या है? यहाँ से इस पॉइंट को वेस्ट हो गया, अपने से इस पॉइंट को ईस्ट हो गया, ये हो गया, ठीक है? जैसे अगर आप देखो तो इस मैप में देखो, इस मैप में देखो ये वाला नॉर्थ, नीचे साउथ, ठीक है? और अगर कोई कह रहे हैं कि ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में, तो कहाँ से नापते हैं? मान लो मैप दे दिया गया, तो मैं कहा जाता है कि बताओ ईस्ट क्या है, वेस्ट क्या है, नॉर्थ क्या है। देखो ये है प्राइम मेरिडियन जो कि ग्रीनविच से पास करता है, यूके में ग्रीनविच, वहाँ से पास करता है प्राइम मेरिडियन। उसके जो राइट हैंड साइड में वो सारे ईस्टर्न कंट्रीज कहलाते हैं, इसके इधर सारे वेस्टर्न कंट्रीज कहलाते हैं।
और जो इक्वेटर है, इक्वेटर जिसको डिटेल में कल देखेंगे हम, कल हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पढ़ने वाले हैं, तो उसमें इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इन सब से पास होने वाली कंट्रीज को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और मैं आपको ये भी कल अच्छे से याद करवाऊंगा कि कौन कौन से कंट्री इक्वेटर से पास कर रहे हैं, और ऐसे याद कराऊंगा आप कभी नहीं भूलेंगे, आपने वैसा कभी नहीं पढ़ा होगा दोस्तों। तो अगला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, अच्छे से देखना अगला क्लास। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कितनी कंट्रीज पास कर रही हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से कितनी कंट्रीज, कौन कौन सी कंट्रीज, आपको एक बार में याद करवाऊंगा, और ऐसा याद करवाऊंगा आप कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में। हाँ, कोई अगर कबर से उठा के भी पूछ देना कि बताओ कौन कौन सा कंट्री, आप उसको मुंह पे जवाब दोगे चट से एक बार में। ऐसा पढ़ाऊंगा अगले क्लास में, तो अगला क्लास बहुत ही ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये जो प्राइम मेरिडियन है ग्रीनविच से जो पास करता है, इसके इधर वाले जितनी भी कंट्रीज है उसे कहते हैं ईस्टर्न कंट्रीज, इक्वेटर के ऊपर वाले कंट्रीज को कहते हैं नॉर्थ, फिर साउथ। जैसे ये देखो, ये वाला ऊपर वाला नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये 45 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, ठीक है, 45 डिग्री का एंगल। नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ के बीच में, वेस्ट साउथ। तो यहाँ तक क्लियर है। तो दोस्तों आज की क्लास में फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। टाटा बाय बाय।